हेलो देवियों सज्जनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है धर्म का अस्तित्व चैनल में। तो आज जो है हट के बातें आपसे करेंगे। और देखिए, मैं हूँ नाइट राइड पे और एक्चुअली ऐसा है दोस्तों, आज आपको बताना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि आप करते क्या हो। तो यार देखो, ऐसा है, हम दिन में तो करते हैं अपनी जॉब और शाम को अपने पूरे करते हैं अपने सपने। और मतलब वही है कि भाई अपनी हॉबी जो है हम अपनी पूरी करते हैं। तो निकले हैं अपनी बाइक राइड पे। और देखिए ऐसा है, आज के दिन में बहुत सी बातें हुई हैं और धर्म से संबंधित बहुत से लोगों से मिला था और बहुत कुछ जीवन जो है सिखा देती है। तो देखो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, Q&A। तो पहला क्वेश्चन मेरे को एक भाई ने पूछा था अपने एक सवाल में कि भाई जीवन में पैसा बड़ा है या भगवान बड़ा है। तो देखो ऐसा है कि दोनों बराबर हैं। कलयुग में रह रहे हो तो आपको पैसा भी चाहिए, लेकिन ऐसा है जब तक आपका धर्म जिंदा है और आपकी आस्था जिंदा है तो पैसा भी आता रहेगा। क्योंकि देखिए, सब कुछ आस्था का सवाल है, अपने कर्म पे, अपने विश्वास पे सब आस्था ही है। और देखो हम आ गए हैं अब ये जंक्शन पे, बहुत से लोग आते, देखो सब लोग यहाँ पे शाम को मेहनत करके आ रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमा के। सबकी आस्था ही तो है, तो ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और कमा कर रहे हैं बहुत से लोग जो है कि भाई शाम तक एक निकलो स्पीड में। अब थोड़ी सी स्पीड लेके चलते हैं दोस्तों। ओ लेट्स टच सम स्पीड। ओह माय गॉड, ना इतनी स्पीड नहीं, इतनी स्पीड इन लाइफ में सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, सब कुछ बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस्ड है तो दैट इज वेरी गुड। तो आप बैलेंस अगर बनना सीख जाओ तो आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। और अगर आप इम्बैलेंस हो, मतलब एक तराजू एक तरफ लटक रहा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। देखो दूसरा सवाल जो था, मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा था कि भाई आप मोटिवेशन आप कहाँ से गेन करते हो। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है मैं खुद हूँ। जी हाँ, आप स्वयं आपके मोटिवेशन हो। देखो, जब तक आपको जिंदगी में जो मूलभूत चीजें हैं वो मिल रही हैं और वो सही ढंग से मिल रही हैं, तो इसका मतलब आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन आपको खुद बनाइए। देखिए, बाकी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। मतलब जब तक इंसान जो है अपने आप में विश्वास नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को मोटिवेट खुद करो यार, ठीक है। लाइफ में कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। गिरो, उसके बाद स्वयं उठो, ठीक है। प्रेरणा सबसे लो। देखो, सबसे बड़ी बात है प्रेरणा लो, ठीक है। ये सब गाड़ियां जो है आपस में चल रही है ना, विश्वास पे चल रही हैं। मतलब ये वाली गाड़ी जो है अगले वाली गाड़ी का विश्वास लेके चल रही है कि भाई अगला वाला आदमी जो है ब्रेक नहीं मारेगा और सीधा चलेगा, ठीक है। तो विश्वास रख के चलो, लेकिन प्रेरणा अपने आप से लो। कम ऑन मैन, जस्ट यस, कम ऑन, हैव सम स्पीड। ना, रोड बहुत ही संकरी है, बहुत खतरनाक। यस, 60, 70। ओहो, इसने मुझे रास्ता रोक दिया। ओके, इस ट्रक को करते हैं पार। कितना लेगा ये? यस, 60, 70। ओह माय गॉड, टच कर गई 70। लोगों पे कैसे भरोसा करें? मेरे को एक सवाल पूछा लगाता है, मतलब एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई लोगों पे कैसे भरोसा करें। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने आप को समझना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखो और उसके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखो। सबसे बड़ी बात है, कुल मिला के भाइयों, जब तक मैं ये जो चीज समझ चुका हूँ अपने लाइफ में, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत बनो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बन गए तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
अब देखो जैसे ये मोड़ आ चुका है ना, जिंदगी में सभी के मोड़ आते हैं, तो इंडिकेटर आप लाइफ में जरूर दो। जैसे मैंने इंडिकेटर दिया गाड़ी का, तो इंडिकेटर देना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई हम मुड़ने वाले हैं। बिना इंडिकेटर अगर आप दे के मुड़ोगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो गए, ठीक है। तो इंडिकेटर जरूर दो लाइफ में कि भाई ठीक है, मैं अब ये आई एम अबाउट टू टर्न, तो आप मेरे तरह ही आप भी मुड़ो, और जो चले आपके साथ में तो उसको लेके जरूर चलो। तो लीडरशिप क्वालिटी एक होती है कि भाई अपने साथ आप सबको लेके चलिए। अगर आप लेके चलते हैं तो भैया आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। तो लीडर की पहचान ही यही होती है कि भाई वो सबको लेके चलता है। अपना जोश है, रात के वक्त ये छोटी सी एक राइड मैंने ले ली है और माइंड इतना फ्रेश होता ना, तो मतलब जिंदगी में वही करो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो सके। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भाई जिंदगी में आप जो सोचते हैं ना, कभी भी वो आपको प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अगर आपने पहले से प्लान किया भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो यार अपना ये समझ जाओ कि 90% आपको कभी भी वो प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा स्पीड देते हैं, तो कभी भी 90% आप याद रखना, आपको जो आपने सोचा है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। आप प्लान पे प्लान बदलते जाओगे और प्लान पे प्लान आपका जो सिचुएशन है बदलता जाएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलो। संस्कृति बदलती है, इंसान बदलता है, तो अकॉर्डिंग टू दी रोल चलिए। देखिए अपने धर्म को जरूर पकड़ के चलिए। आपके धर्म में, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हो, आपके धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अपने धर्म से अच्छी बातें सीखो, और अच्छी बातें सीखने से आपके ऊपर और साथ में आपके वर्क। देखो गाइस, जैसे इस मॉल पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जगमगा रही है, तो आपकी जिंदगी में भी जैसे लाइट है अभी यहाँ चल रही है ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी कभी भी आपके द्वारा किए गए मेहनत के द्वारा ये लाइटें चमकाएगी। तो मतलब मेहनत करना मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। यार दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब इस चैनल को ना इतने लाइक्स तो यार प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, लाइक। एक लास्ट सवाल जो मेरे को दिल को छू गया यार, कि भाई मैं अपने जीवन का मतलब भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूं। एक भाई था जिसका बड़ा ही सेंसिटिव सवाल था, और वो शायद मेरे YouTube पे नहीं था, वो मुझे बाहर मिला था, थोड़ा गरीब तबके था। भाई मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जो तुम कमा रहे हो ना, उसका 90% पैसा जो है इतना सोच समझ के खर्चा करो ना, कि भाई आपके परिवार आगे कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। तो जो भाई ने वो सवाल पूछा था, उसका मैंने जवाब उसको दे दिया। अगर वो कभी मुझे फ्यूचर में देखेगा, शायद वो उसके पास इतना पैसा नहीं था, एक्चुअली मेरे को मिला था, मेरे पड़ोस में रहता था, तो उसके लिए सवाल है। तो जितना भी आप कमाते हो भाइयों, इतना सोच समझ के खर्चा करो कि भाई आपके जीवन का भरण पोषण हो सके, और उसका भी आप सोच समझ के एक प्रकार से परसेंटेज में डिवाइड करो, ठीक है, जिससे आपका भी भला हो जाए और आपके परिवार का भी। देखिए सबसे पहले आपके पास जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को आपने अच्छे से निभाना है। तभी आप आपका जो पुरुषार्थ है उसके दम पे आपने चलना है, ठीक है। तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर आपने विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और मुझे पता है कि भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो सबसे पहले अपनी मदद करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में गुड नाइट, शब खैर, जय श्री राम।